सीखते हैं ये कैसे बनता है। एम्पियर मीटर, वोल्टेज मीटर, वॉट मीटर, एनर्जी मीटर, ये फ्रीक्वेंसी मीटर, पावर फैक्टर मीटर। क्या आप भी अलग अलग रीडिंग चेक करने के लिए अलग अलग मीटर रखते हैं? डोंट वरी, ये सबका बाप मीटर मैंने बना दिया है और ये वाला मीटर आपको सिखाएंगे कैसे बनता है। बनाने के लिए 6 मॉडल का एक स्विच बोर्ड, एक 16 एम्पियर का स्विच और एक 16 एंड 6 एम्पियर का सॉकेट और कुछ वायर चाहिए। और ये प्रोडक्ट अब इसके अंदर कैसे फिट किया जाता है प्रोडक्ट। यहाँ पे सबसे पहले हम सॉकेट के ऐड करेंगे और 16 एम्पियर स्विच को हटा करके 32 एम्पियर का स्विच लगाएंगे, बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे हम डिवाइस को ऐड करेंगे। अब डिवाइस को यहाँ पे इस तरह ऐड करेंगे तो ये मोटा हो जा रहा है और ये फिट नहीं हो पा, इस तरह से मैं फिट करना चाहता हूँ। इसको फिट करने के लिए आपको हल्का सा थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आपको हल्की सी साइड कटिंग करनी पड़ेगी इस तरह की मोटर से। कटिंग करने के बाद अब देखते हैं फिटिंग होता है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से फिटिंग हो गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। साइड में देखते हैं। अब हम बॉक्स को फिट करके देखते हैं क्या बॉक्स फिट हो रहा है। तो बॉक्स बड़ा वाला लेना है, तो बॉक्स अच्छे से फिट हो गया। स्विच और सॉकेट को फिट करके अब इसकी वायरिंग सिखाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर वायरिंग कैसे होती है। 2.5 mm का वायर लेना है, 1 mm का वायर लेना है, सिंपल। अब यहाँ पे ये डिवाइस दिख रहे हैं, इस डिवाइस के न्यूट्रल और फेज के लिए 1 mm के वायर को इसको एक्टिवेट करने के लिए लगाना है। अब यहाँ पे 2.5 mm के वायर को डीपी स्विच के आउटपुट एरिया में कनेक्ट करना है और न्यूट्रल और फेज दोनों को इंडिकेटर के साथ में कनेक्ट करना है और न्यूट्रल को कॉमन कर देना है, लेकिन फेज को आप इस डिवाइस के एक होल के अंदर पार कर देना है। इसके अंदर बेसिकली सीटी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो एनर्जी को दिखाता है, यानी लोड वगैरह। तो डिवाइस से आए हुए वायर को फेज में ऐड करना है और न्यूट्रल को आप डायरेक्ट कॉमन कर देना है, बिल्कुल डायरेक्ट। तो ये हुआ कंप्लीट। अब न्यूट्रल यहां से होते हुए इस स्विच के अंदर जा रहा है और यहां से फेज होते हुए इस सॉकेट तक आ रहा है, इस तरह से। तो अब मेन सप्लाई कैसे देते हैं, तो ये वाली मेन सप्लाई 2.5 mm का वायर है। ये देखो डिवाइस को हमने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है। डायरेक्ट करने का बहुत ही बड़ा राज है, इसके आगे मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखो न्यूट्रल फेज मैंने डिवाइस को डायरेक्ट कर दिया और बाकी लोड को मैंने स्विचिंग भी कर दिया। और जब हम स्विच दबाएंगे तो लोड आके आउटपुट में रन करेगा, जैसे कि न्यूट्रल यहां से होते हुए सॉकेट में जाएगा और फेज इस सीटी के माध्यम से होते हुए इसमें जाएगा, ताकि स्विच ऑन होने पर ही वॉट वगैरह दिखाएं। स्विच ऑफ होने पर हमारा डिवाइस ऑफ ना हो, इस वजह से डायरेक्ट किया है। तो ये देख सकते हैं कंप्लीट हो गया। अब इसकी ब्रांडिंग वगैरह करते हैं भाई, इलेक्ट्रिक स्टिक का लोगो लगा करके। तो ये हो गया डिवाइस बिल्कुल कंप्लीट। चलिए टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे पिन को डालते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो डिवाइस ऑन हो जाता है, मगर बटन से ऑन ऑफ नहीं होता, इस वजह से डायरेक्ट किया था। आप छोटे से छोटा लोड जैसे मोबाइल चार्जर, पंखा, लाइट बल्ब वगैरह चेक कर सकते हैं। बड़े से बड़ा लोड जैसे इंडक्शन और रेजिस्टिव लोड, सब कुछ आप इससे चेक कर सकते हैं और आपको हर रीडिंग इस 1 मीटर में ही मिल जाएगी। ये मीटर आपको कहाँ मिलेगा? व्यू प्रोडक्ट में या हिस्टोरी के अंदर आपको मिल जाएगा बड़ी आसानी से।